अनुभवी डॉक्टर और विश्वसनीय इलाज। हार्ट हॉस्पिटल मधुबनी के तत्वावधान में किया गया मेडिकल कैंप का आयोजन, निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन, जहां निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, पटना के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और असाध्य से असाध्य बीमारियों का करते हैं छूमंतर, और वो डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो दिन लद गए कि एज फैक्टर था, अब तो हृदय संबंधी बीमारी गलत खान पान और गलत लाइफ स्टाइल की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। मधुबनी में ऐसे ऐसे डॉक्टर पहुंच रहे हैं, जो पटना दिल्ली अलग अलग डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं, और हर एक अस्पताल में हृदय रोग से संबंधी बीमारी के जो मरीज हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विशेष बात करेंगे जो हमारे साथ डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा नाम डॉक्टर सनत कुमार ठाकुर है। मैंने अपना डीएम कार्डियोलॉजी अहमदाबाद के यूएन मेहता से कंप्लीट किया था और अभी मैं वहाँ पे ही पोस्टेड हूँ, और ये कैंप का आयोजन किया गया था हार्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, कितने वर्षों का अनुभव है आपका? MBBS में तो मेरा स्टार्ट 2013 से ही हुआ था, तो लगभग 12 वर्ष का अनुभव है इस फील्ड में अभी तक का। क्या वजह है कि हृदय रोग संबंधी जो समस्याएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है? दो जो मुख्य कारण है वो हमारे खान पान है और दिनचर्या है, जिसमें हमारा फिजिकल एक्टिविटी जिसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं कि ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बैठे रहने का एक वो कारण होता है। दूसरा खान पान, जिसमें ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तेल मसाला खाना, ये सब हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब हृदय के जो अटैक जिसको बोलते हैं उसकी बीमारी के लिए मुख्य कारण। कैंप लगाया गया था, कितने मरीजों को देखा गया है? लगभग 150 मरीजों को देखा गया है, जिसमें से कुछ तो हार्ट के ही मरीज थे, कुछ अन्य रोगों के भी मरीज थे, जैसे कि फेफड़ों के हो गए, पेट के हो गए, ये सब। हृदय रोग के जो मरीज आए थे, क्या सिम्टम्स देखने को मिला? सबसे कॉमनली तो छाती में दर्द और काम करने पे सांस में फूलने की दिक्कत, और उसके साथ साथ घबराहट या धड़कन बढ़ जाना, ये सब मुख्य लक्षण दिखे थे। माइग्रेन का भी देख रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही है, क्या मुख्य वजह है? जी, माइग्रेन के तो काफ़ी पेशेंट दिख रहे थे। अब वो हेडेक जो होता है उसके बहुत प्रकारों में से एक होता है। कॉमनली जो हेडेक के 2-3 मुख्य कारण आज मुझे लग रहा था, उसमें एक तो आंखों की दिक्कत थी, और दूसरा मोबाइल फ़ोन का यूसेज का दिखा कि उसके कारण भी हो रहा है बहुत लोगों को, और कुछ जो टेंशन टाइप हेडेक होता है कि नॉर्मल दिन भर की थकावट या दिन भर के कार्य में ही हो जाने की दिक्कत को टेंशन टाइप बोलते हैं। यही 3-4 मुख्य दिख रहे थे। हार्ट स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ रहा है? हाँ, हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, दोनों का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जो बातें कही कि खान पान और दिनचर्या के बारे में बताया, उनसे दोनों चीज़ों पे इफेक्ट होता है। स्ट्रोक का भी, जो मगज में जिसको अटैक को बोलते हैं माथे में, और हार्ट अटैक जो हृदय के अटैक होता है, दोनों के कारण मतलब दोनों का एक का मुख्य कारण है। हार्ट हॉस्पिटल में तो हफ्ते में 7 दिन जो है सेवाएँ उपलब्ध हैं, जो हम यहाँ पर दिए ये और इससे कई ज़्यादा सेवाएँ उपलब्ध हैं, कि जिसमें जैसे हम लोग कैंप में बहुत सारी जाँचें नहीं कर पाते हैं, ब्लड की जाँच हो गए, इको हो गया, एक्सरे हो गया, TMT, वो सारी सुविधाएँ यहाँ मधुबनी मंगरौनी में जो हमारा हार्ट हॉस्पिटल है, जो काफ़ी सालों से चल रहा है, उसमें हर दिन उपलब्ध रहता है। अभी मैं यहाँ पे डेली नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे अन्य डॉक्टर यहाँ पे डेली रहते हैं। जितने भी लोग चैनल पे देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को कैसे आप क्या पहल करने के लिए कहेंगे? क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से जो मेरा हमेशा हर तरफ हर जगह जो 3 अपील रहता है वो है कि आप अपना खान पान को सुधार के रखें, और डॉक्टर्स भी आपको काउंसिल कर सकते हैं। दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी, जो शहरों में तो कम देखने को मिलता है कि लोगों का छोटा घर रहता है या अपने में उनका काम ऐसा होता है, एटलीस्ट हमारे इस क्षेत्र में रहता है कि लोग थोड़ा चलते हैं, तो उसी को कंटिन्यू रखें। और तीसरा चीज़ कि अगर कोई भी लक्षण आ रहा है, कोई भी सिम्टम आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको जाने ना दें, पहले आप तुरंत दिखाएं। अगर कुछ नहीं निकला तो अच्छी बात है, अगर कुछ निकला तो उसका समाधान जल्दी हो जाएगा। साल में कितने बार स्वास्थ्य जांच करना चाहिए? देखिए, जैसे जैसे ज़्यादा उम्र होती जाती है उससे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। आमतौर पर हम लोग बोलते हैं कि जब एक बार 35-40 की उम्र पे हो जाए, तो एटलीस्ट अगर कोई बीमारी नहीं निकलती है तो 6-6 महीने पर 1-1 साल पे दिखा लेना चाहिए। अगर किसी को कोई बीमारी निकलती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, जैसे किसी किसी को महीने में आना चाहिए, किसी किसी को 3-3 महीने पर आना चाहिए। फोकस ये होना चाहिए, खान पान पे होना चाहिए, एक्सरसाइज रूटीन के अनुसार से बेसिकली होना चाहिए। डॉक्टर प्रशांत जी हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, जानते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, इसके क्या है सिम्टम्स और क्या है इसका उपाय? हाई ब्लड प्रेशर आमतौर पर देखा जाए तो जंक फूड के वजह से ज़्यादा हो रहा है, ऑयली चीज़ से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर आजकल देखा जाए तो देखिए आमतौर पर ये एक
जेनेटिक भी हो सकता है। कि सबसे पहले तो एक जेनेटिक कॉज द मोस्ट होता है कि आप चाहे आपका बाकी सब कुछ भी ठीक हो, उम्र के साथ साथ हो भी सकता है। उसके बाद कुछ और कारण होते हैं जिसके कारण हो सकता है, जिसकी हम जनरली जांच करते हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारी के कारण ब्लड प्रेशर हो सकता है, किडनी की बीमारी के कारण हो सकता है, जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं जैसे कॉर्टिसोल बताया डॉक्टर प्रशांत ने, वो बढ़ने के कारण भी हो सकता है। तो जब हमने एक तरफ से इन सारी चीज़ों को रूल आउट कर दिया है कि नहीं इन सब के कारण नहीं है, तब हम उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब क्या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर दर्द भी बढ़ता हमेशा रहता है? हाँ, कॉमनली जो सबसे ज़्यादा हम लोग लक्षण सुनते हैं वो यही रहता है कि हेडेक, सर दर्द के साथ आते हैं मरीज। लेकिन एक चीज़ ये समझना होगा कि ब्लड प्रेशर को बिना कोई लक्षण के साथ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं बीच बीच में चेकअप कराते रहना चाहिए, चाहे आपको बीमारी है भी, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं भी है तब भी। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के फिर जो सबसे कॉमन कारण कुछ बोलते हैं हम लोग वो है कि जैसे मान लीजिए किसी दवा ले रहे हैं, उसका एक साइड इफेक्ट होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण। दूसरा होता है कि शरीर में पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, मतलब कोई आदमी धूप में बहुत देर काम कर रहा है, डिहाइड्रेटेड है, तो उसके कारण बीपी कम हो सकती है। तीसरा जैसा हार्मोन के बारे में बताया, उसकी कमी के कारण हो सकता है। चौथा कभी कभी एक ये भी समझना पड़ेगा कि हमें बहुत बार लग रहा होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर लो है, बट वो एक्चुअली लो ब्लड प्रेशर नहीं होता है। मरीज चक्कर के सिम्टम को कि हमें थोड़ा घबराहट हो रहा है, उसको भी मरीज बहुत बार लो ब्लड प्रेशर बोलता है। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या उसे सच में लो ब्लड प्रेशर है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। मरीजों को जिनमें हाई ब्लड प्रेशर हो उनको कैसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए? देखिए, जैसे आज भी बहुत लोगों को कैंप में मैंने बताया, मैंने बोला कि थोड़ा नमक जो है खाने में वो थोड़ा कम लेना चाहिए, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर वालों को? हाँ, हाई ब्लड प्रेशर वालों को कि नमकीन वाली चीज़ें कम लेना चाहिए। दूसरा, वज़न कम करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका होता है। जो थोड़े मोटे होते हैं या नहीं भी होते हैं तो एक्सरसाइज और वज़न कम करने का बेनिफिट होता ही है। और तीसरा, मेडिसिन तो है ही, जो 3 चीज़ें हैं इन तीनों को फॉलो करना होता है। अगर लो ब्लड प्रेशर है तो एक तरफ से हम कुछ जाँचें कराते हैं कारण ढूंढने के लिए, अगर कोई कारण मिल गया तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर कोई कारण नहीं भी मिलता है तो 2-3 चीज़ें हैं। जैसे हम लोग बताते हैं कि डिहाइड्रेशन ना होने दें, कि धूप में चल रहे हैं शरीर से पानी ना हो जाए, तो आप पानी पी के रखें, अपना एडिक्वेट हाइड्रेशन रखें। कभी कभी होता है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होते हैं पैरों में, वो पहन के रखें, उससे खून जो है सर्कुलेशन में रहता है। और अगर वो सब से भी नहीं ठीक होता है तो फिर हम लोग कुछ दवाइयाँ होती हैं, 1-2-3 तरह की दवाइयाँ होती हैं, वो हम लोग देते हैं। अभी भी बिना आयुष्मान कार्ड होते हुए भी सबसे कम दरों में जाँचें करते हैं। तो अगर आर्थिक रूप से गरीब हुई हो तब भी यहाँ पे जो आयुष्मान या जो सरकारी अस्पतालों के दर होते हैं उससे, और कहीं कहीं जांचों उससे कम रेट पे भी हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मंगरौनी दक्षिणी के नगर निगम के मुखिया जी बालाजी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, और क्या आवासीय परिसर में ही ये स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था। मुखिया जी बताइए, ये जो कैंप रहा कैसा रहा? ई कैंप जे छै न से हमरा लेल सौभाग्य के बात है जे हमरा कैंपस में, और ई तो आइ नहीं जे छै जखन ई हार्ट हॉस्पिटल खुललै बनलै ओहि सब समय से डॉक्टर साहब, डॉक्टर ए.के. ठाकुर सबसे हमरा सबके जे छै से बहुत जे छै से मानै छलथि है। ताहि दुआरे अखन तक हुनका सबके तऽ नहि भूलि सकै छी। सर तरसू एलथि, कहलनि कि बालाजी एना एना कैंप, हम रही भट्ठा पर कैंप लगायब। हम कहलिए सर अगर कैंप लगायब तऽ हम कैंपस हम दऽ सकै छी, हमरा से जे सहयोग हेतै हम कऽ सकै। कहलखिन कि नहीं हम ठीक छै, जगह जे छै से लगाबू। ओहि हॉस्पिटल से एते लगाव है और बहुत सारा आदमी के एते जस छै जे कि कहल नहीं जा सकै।